कश्मीरी विस्थापित समाज में इतनी सारी परेशानियां लोग कितने सालों से झेलते आ रहे हैं। जनरेशन्स पे जनरेशन्स निकल गई, पर लोगों की परेशानियां हल नहीं होती हैं। सबसे बड़ी परेशानी अपनी घर वापसी की, और ऐसे में घर वापसी के लिए आज भी यूथ फॉर पनन कश्मीर आज यहाँ पर मौजूद है जम्मू के प्रेस क्लब में। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये लोग विस्थापित होने के बाद किस किस तरह की प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं और घर वापसी के अलावा और क्या क्या चाहते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम दिगंबर रैना है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यूथ फॉर पनन दिगंबर जी, कश्मीर। आज क्या जरूरत पड़ी आज यूथ फॉर पनन कश्मीर को एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? बार बार क्यों कश्मीरी पंडित समाज को अपनी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनानी पड़ती है? बार बार क्या ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि बार बार गा गा कर अपनी प्रॉब्लम सुनानी पड़ती है? क्या कोई सुनने वाला नहीं है? सरकार के कानों में रुई है, बेशर्म हो चुकी है सरकार। डेमोक्रेटिक सेटअप में 76 साल की आजादी का जश्न हम मनाते हैं, 75 साल की आजादी का जश्न मनाते हैं, और उसमें 35 वर्ष से एक वर्ग जो अपने धर्म के आधार पर कश्मीर घाटी से निकाल दिया जाता है, और मेजॉरिटी कम्युनिटी जो देश में हिंदू धर्म मेजॉरिटी में हिंदू है, 1 करोड़ लोग रहते हैं, 100 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें एक वर्ग को 7 से 8 लाख लोगों को कश्मीर घाटी से निकाल दिया जाता है, और सरकार के कानों में रुई भरी पड़ी है, वो बात नहीं सुन रही है। क्या लगता है कि सुन पा नहीं रही है या सुनना नहीं चाहती है? सरकार सुनना नहीं चाहती है। सरकार को जो सुनना था, सरकार ने 370 हटा दिया, सरकार ने 35A हटा दिया, सरकार ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, सरकार ने लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, लेकिन सरकार कश्मीर हिंदू को बात सुनना नहीं चाहती है। लेकिन अब कश्मीरी हिंदू युवाओं ने आज 35 वर्ष के बाद जो काली रात 19 जनवरी 1990 में स्टार्ट हुई थी, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। हमने तय किया है ये रात का अंधेरा छट जाएगा और नया सूरज आ जाएगा। युवाओं के मार्गदर्शन में हम उस मार्गदर्शन रेजोल्यूशन 1991 को पूरे देश में ऐसा आंदोलन स्टार्ट करेंगे कि हमारी डिमांड है, क्योंकि सरकार अगर नहीं सुनती है, हम देश के हर एक वर्ग के पास जाएंगे और इस आंदोलन की तीव्रता बढ़ाएंगे। और जो 31 से पहला दिन हमने 19 जनवरी को स्टार्ट किया हुआ है, और ये आगे बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ता बढ़ता आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ तक जाएगा, उसके बारे में जरा बताएं, और क्या प्लान्स हैं? ये हमारा पूरा विश्व में फैलाने जाने का हमने निर्णय लिया हुआ है। 31 से हमने पहला आंदोलन स्टार्ट किया, आप पिछले 7 दिन से देख रहे हैं जगह जगह पर आंदोलन स्टार्ट हुए हैं। तीव्रता आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे जहां जहां पर हमारी युवाओं की टीमें चलती जाती रहेंगे। पिछले कई सालों से हमने बड़े सहज भाव से देश में कई जगहों पर छोटे छोटे आंदोलन करे हैं। छोटे छोटे बहुत सारे हिंदू जो हमारे को समर्थन करते हैं, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, लगभग हजारों हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने एक संगठन के तौर पर काम किया हुआ है, और अब निर्णायक मोड की स्थिति में हम आ चुके हैं। जो हमने इस लड़ाई को अब दिल्ली, पुणे, बॉम्बे, वहां से लेके अब हम ग्राउंड जीरो पे आ चुके हैं। यहाँ से हमने इस लड़ाई को निर्णय किया है, इस आंदोलन को हम बहुत तेजी से। मुझे एक बात और बताएं, जिस प्रकार आप चाहते हैं कि आप लोगों की विस्थापना के बाद अब आप लोगों को वहां पर दोबारा से बसाया जाए, प्रॉब्लम कहाँ पर आपको सबसे ज्यादा होती है? क्योंकि कुछ समय पहले भी कुछ कश्मीरी पंडित आए थे, उन्होंने भी ये बताया था कि खास करके जो 1 नेशन 1 कार्ड की प्रॉब्लम थी, वो भी उन्होंने अपने हमारे साथ डिस्कस की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनका एक परमानेंट रेजिडेंट न होने की वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। एक तो ये, दूसरी तरफ अब बात करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है, क्योंकि देखिए राम मंदिर के बारे में अगर बात की जाए, राम मंदिर के कंसीक्रेशन में कितने साल लग गए, तो आपको लगता है कि जहां पर राम मंदिर कंसीक्रेशन में इतने साल लग गए, तो वहीं पर यहाँ पर उससे और ज्यादा जल्दी काम हो सकता है? क्या लगता है आपको? आराम से देखो, 76 साल 90 से जैसे जैसे सरकारें बदलती आगे, पहली टाइम आपने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही है और कहीं गुटों की सरकारें बननी स्टार्ट हो गई है। 1990 से स्टार्ट, जहां पर हमारा पलायन भी स्टार्ट हो गया, जहां हमारा विस्थापन स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1998 में सरकार आ गई, 2004 तक सरकार का परिवर्तन हुआ, 10 साल बीच में फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई, 2014 में भाजपा सरकार आ गई है, और 11 साल से इस समय भाजपा सरकार देश में चल रही है। इसमें बहुत सारे मुद्दे, 76 साल में जो मुद्दे रुके हुए थे, या पिछले हजारों सालों से जो मुद्दे रुके हुए थे, 76 साल के मुद्दे जो हैं पिछले 25 साल में या पिछले 35 सालों में आपने उनका
निर्णायक मोड़ देख लिया, जैसे राम मंदिर का 370 का भाजपा लेके चल रही थी और कश्मीरी हिंदू उसमें बहुत ज्यादा खुश हुआ, और क्योंकि एक मूल डिमांड थी मार्गदर्शन 1991 की, यूनियन टेरिटरी बनाना मूल डिमांड थी मार्गदर्शन 1991 के, क्योंकि पनून कश्मीर ने ही 1991 में ये बातें कही हुई थी। अब उसके बाद क्या सरकार फिर शांति से बैठती रहेगी, या हमें फिर उसी अपने गांव में वापस भेजने की योजनाएं बना रही है, हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में वापस भेजने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, जहां पर ना हमसे, क्योंकि हमारे से तो कोई बात करी नहीं जा रही है, कश्मीरी हिंदू से कोई बात नहीं करी जा रही है, टेबलों पे बात करी जा रही है, हमने विज्ञापन देते हैं। हाँ, आपसे एक ब्रेक लूंगी मैं। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार इतनी सारी इश्यूज आ रहे हैं कि आप लोगों को वापस नहीं भेजा जा रहा, ना वैसी सिचुएशन बन पा रही है, दूसरी तरफ अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की, तो उनसे जब नेशनल लेवल पे पूछा गया कि क्यों ऐसा है कि कश्मीरी पंडितों को उस जगह पर रिलोकेट नहीं किया गया, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वो सिचुएशन नहीं बन पा रही है, हम खुद भी थोड़ा नाकाम रहे हैं उनके लिए एक कंफर्टेबल सिचुएशन बना पाने में, जिसकी वजह से वो वहां पर अपनी मर्जी से नहीं जा पा रहे। उस पे क्या आपका जवाब रहेगा एज अ यूथ? देखिए, उनका कहना बहुत ही सही है, क्योंकि ये कहना कि कश्मीर में टेररिज्म खत्म हो चुका है, ये गलत है। क्योंकि देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, ये जो 1990 है, 1990 में जो किलिंग्स हुई है, ये किलिंग सिर्फ इंसान की नहीं हुई है, ये इंसान की अंतर आत्मा की हुई है, ये कल्चरल की हुई है, ये संस्कृति की किलिंग्स हुई है। एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी तो हासिल की जा सकती है, आज नहीं तो कल वो हासिल की जा सकती है, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी ने जो खोया है, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन यूथ ने खोया है, उसको कौन वापस लाएगा? ये बड़ा सवाल है। उसको कौन वापस लाएगा? हम प्रॉपर्टीज, कश्मीरी कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो आज तक हथियार की डिमांड नहीं करी है, या किसी भी तरह का ऐसे कोई डिमांड नहीं करी है जिसमें गवर्नमेंट का नुकसान हो किसी भी तरह से। कश्मीरी पंडित एक जो पीसफुल कम्युनिटी है, वो चाहता है, तो चाहता क्या है? वो चाहता है वो अपनी संस्कृति, वो चाहता है वो अपना कल्चरल, वो अपनी जुबान, वो अपनी मातृभूमि, सिर्फ इतनी सी बात चाहता है। और इस इतनी सी बात चाहने का मतलब है, इसी का अर्थ है होमलैंड। होमलैंड सिर्फ एक जगह नहीं है, होमलैंड एक इमोशन है, होमलैंड एक कल्चर है, एक जुबान है, वो एक धरती का टुकड़ा नहीं है। तो क्या आप ये लाने में कामयाब, आप ये ला सकते हैं? ये क्या बड़ा सवाल क्या आज तक कभी आपने इसकी, आप तो कह रहे हैं हम कश्मीरी पंडित को वहां वापस लेंगे, लेकिन क्या आज तक आपने कश्मीरी पंडित के कल्चर को वापस लाने के लिए कोई इनिशिएट किया? क्या आज तक आपने कश्मीरी पंडित की जुबान लाने के लिए कोई इनिशिएट किया? जीरो। तो ये कहना टोटली गलत है कि कश्मीरी पंडित को वापस लाएंगे, ये एक तरफ से फ्लॉप शो में कहूंगा, या एक तरफ से मैं कहूंगा झूठे वादे किए जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर। आप बताएं कि जिस तरीके से आप लोगों ने उग्र रूप एक लिया है, कि कितने तौर पर आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि सरकार अब, जैसा इन्होंने बताया कि कानों में रुई डाली हुई है सरकार ने, उस रुई को निकाल कर सुनेंगे आपकी बात, और आप लोगों को अपने होमलैंड वापस जाने का एक बार फिर से वो अवसर मिलेगा? हाँ, अवश्य मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। देखो, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हम इस तरीके से सरकारों को सुनाएंगे कि शर्मसार सारे विश्व में हो जाएंगे। कश्मीरी पंडित की बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। 35 साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता है। अगर सरकार हमारी बात को सीरियसली नहीं लेती है, सारे विश्व में इनको हम बदनाम करके छोड़ देंगे कि ये दान है, ये सेकुलरिज्म नाम का बोलते हैं। गंगा जमनी तहजीब की बात जो है सिर्फ सियासी तौर पे बोलते हैं। कश्मीरी पंडित के बगैर कश्मीरा अधूरा है, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन्स है। प्रैक्टिकल में करके दिखाए, अगर नहीं दिखाए तो फिर इनको इंटरनेशनल फोरम पे, आप देख रही है पिछले कई दिनों से 6 कंट्रीज इस समय, फॉरेन कंट्रीज जो है, जो कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेस कर रही है कि कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड बिल पेश कराओ, जेनोसाइड की बात करो। तो इनके लिए जूते नहीं है ये। इनको हम, ये इंटरनेशनल फोरम है, यूथ फॉर पनून कश्मीर एक इंटरनेशनल फोरम है। हर कंट्री में विरोध होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमारे इंडिया का नहीं,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विरोध होगा, इनको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारी बात सुननी ही होगी, अदरवाइज ग्लोबली इंटरनेशनली उनका विरोध किया जाएगा। और ये थे मेरे साथ यूथ फॉर पनन कश्मीर, जिन्होंने आगाज किया है 19 तारीख से, और अब ये जो अब धीरे धीरे आग भड़क रही है, ये आग कितनी दूर तक जाने वाली है और क्या इस आग की गर्मी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी मदद करने के लिए उतारू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज।